दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे कि यार हम नशा छोड़ना तो चाहते हैं, सही में हम छोड़ना चाहते हैं। और ये भी सच है कि हम अपने मम्मी पापा से बातों में तो करते ही हैं, चाहे हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, बातें तो करते ही हैं कि मैं अपने माँ से, चाहे मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ, लेकिन शब्दों में तो अब आए। अब तो शुरू हो गया प्रोग्राम। तो मतलब मैं बातों में तो बहुत प्यार करता हूँ। किससे? माँ से, परिवार से, पिताजी से, बहन भाइयों से, बीवी, लेकिन उन्हें परेशानी जिल्लत दे रहा हूँ या सुख दे रहा हूँ, सुविधाएं दे रहा हूँ। तो भाई साहब फिर कैसे माना जाए कि आप प्यार करते हैं? शब्दों को मान लिया जाए। और नशा छोड़ने की बात जहां तक है, कस्में वादे आपने बहुत कर ली। कस्में वादे, मम्मी तुम्हारी कसम, ईद के बाद, दिवाली के बाद, नए साल के बाद, आज के बाद, आज दे दो। अरे भाई अल्लाह की कसम, भगवान, अरे भाई, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आपसे जितनी मर्जी क्या करवा लो, कस्में वादे जितनी मर्जी करवा लो, क्या करवा लो। आपके घर वाले यहाँ पर भी आएंगे ना, क्या बेटा ले चले तुझे, क्या कहोगे? हाँ लेकर चलो। नशा तो नहीं करेगा? मम्मी नहीं, अब तो मैं जमात में सीधा, मैं घर भी नहीं जाऊंगा, यहां से भी नहीं जान छोड़ो। अब जैसा तुम कहोगी, अब्बू ज्यादा तुम बोलोगे, वैसा करूंगा। देख ले मेरी मेरी कसम का, मेरे सर पे हाथ रख। अरे भाई साहब, एक मिनट में लो, अभी लो। हाथों हाथ भरी रख के मैंने जेब में बहुत सारी कस्में वादे, जितने मर्जी वादे लो, वो अलग बात है, तोड़ दूंगा थोड़े दिन बाद। तो दोस्तों कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बाथरूम का क्या। सही में जब आपकी मम्मी यहाँ पर आती हैं तो कोई ना कोई स्टाफ तो बैठा ही होता है, लेकिन आप मुंह बना के उन्हें समझा देते हो। मुंह बना के, तुम्हें लेने आया तो कौन आएगा? मम्मी आएगी, बीवी आएगी, बहन आएगी, कौन आएगा? भाई आएगा। भाई को आते ही समझा दोगे क्या? कैसे एक्सप्रेशन बनाओगे? जैसा पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है, मुंह से ना बोल के भी आप समझा दो। एक्टर पूरे हो, आप एक्टर। एंट्री भी भाई साहब मरे हुए टांगों से। कौन सी टांगों से? जैसे ही पता लगा तेरा भाई आया भाई, पहले झटका लगा, पहले अच्छा बीपी आई होगा, बीपी, तैयारी हो रही है, तैयारी। भाई मौका मिल गया ना, बहुत दिन से इंतजार में बैठा था कि कोई आएगा तो सारा कुछ। अब लेकिन दिक्कत ये, वो भी मिसाइलें लेके बैठे हुए लोग, वहाँ भी 2-4 लोग, अब उनसे कैसे बचे? कहना भी है कुछ, और वहाँ पे लोग रिवॉल्वर लिए बैठे हैं, तलवार ले। मतलब ये भी डर है कि यार इनके सामने कुछ कहा तो कहीं मेरी बंदूक खाली चलेगी तो बाद में इनकी बंदूक चलेगी। मतलब अगर ये नहीं लेगा मुझे तो सेंटर वाले फिर सावधानी हटी और ऐसी, मतलब चालाक बहुत बनते हैं आप। तो इसीलिए यहीं से बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सप्रेशन ही ऐसे आ जाते हैं भाई साहब। हाँ भाई ठीक है। जुबान नहीं निकल रही, बोल। मतलब
इतना बड़ा एक्टर बन जाता है यार आदमी, सही में। ठीक तो है, 10 मिनट की है, इतना बड़ा एक्टर बन जाता है। उसको पता उस्ताद यही मौका है। क्या पता है? ये ले तेले कपड़े लाए। उन्हें भी देख रहा हूँ जो बैठे हैं वहां पर, 2-4 सेंटर वाले। रोटी खा ली। अब मैंने जोर लगा रखा, मैंने पूरा ताकत झोंक दी है मैंने, साइलेंट वाली ताकत। कौन सा बम मार दिया है? साइलेंट बम। कोई कुछ कह भी नहीं सकता कि कुछ कह रहा हूँ भाई। यहाँ तो शाना दिमाग चलाना। क्या चलाना है? नहीं तो आएगा ना सावधानी हटी और कहीं कोना मिल गया। इसीलिए ये भी ख्याल रखना है कि भाई साहब अगर ये नहीं माना मेरा भाई, तो फिर भाई साहब ये ले लेंगे मुझे। ये नहीं लेके गया मुझे, भाई ये ले लेंगे। तो बड़ा सोच समझ के आपको, मतलब रस्सी पे चल रहे हो आप। किस पे चल रहे हो? इतनी बुरी हालत हो गई दोस्तों। ये जब तक आप चालाक दिमाग चलाएंगे, सरेंडर नहीं है इसमें। सरेंडर आप ही कह रहे हो बस ले चलो, इसके बाद कोई शिकायत। कई लोग गए हैं ऐसे, सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, कई लोग ऐसे गए हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके सेंटर से ड्रॉप आउट हुए हैं, गए हैं, और जाके उन्होंने फिर, ये भी सच है, ये भी सच है। मुझे एक आदमी दिखाओ कोई रिकवरी में आया है। दोस्तों इस बात को समझें कि हम एक जंगल में फंस गए। हमें, ये क्या जंगल है? नशे का जंगल है। किसका जंगल है? नशे का। और हम इसमें फंस गए। और ये जो छोटा सा एक रास्ता है, ये जो पहला साल है, 1 2 3 4, मतलब ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने, ये जो पहला साल है, ये जो रास्ता है, जब आप जंगल से बाहर आएंगे तो ये कटीला पथरीला रास्ता है, नोकीला रास्ता है, ये हमेशा मुश्किल होता है। और इसके बाद हाईवे आएगा। क्या आएगा? देखिए एक्सीडेंट होने का चांस तो यहाँ भी होता है हाईवे पे भी, लेकिन हाईवे पे थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। मतलब जैसे आपकी रिकवरी आगे चलती है, आप ग्रुप से जुड़ के चलते हैं, तो रिलैप्स के रेट चांस कम हो जाते हैं। जब आपका पहला साल आराम से, दूसरा साल और आसान हो जाता है, और तीसरा साल आते आते, देखिए एक्सीडेंट की संभावना तो यहाँ पर कहीं भी है, लेकिन ये जो पहला साल आते आते आप क्या करते हैं कि पहला साल पूरा होने से पहले ही आप दोबारा से, कई लोग हो सकते हैं कि वो इसलिए नशा कर लेते हों कि वो सेंटर से ही गुस्से में जाते हैं, कि जाकर घर वालों को एक बार तो जरूर बताना है कि सेंटर में रह के नशा, इस एक अहंकार में, जिद में आप दोबारा, मतलब यहीं से आप दवाई की पुड़िया लेके जाते हो, यहीं से दवाई, कौन सी? रिलैक्स वाली पुड़िया यहीं से लेके जाते हो, घुन्नस में, रिजाइनमेंट में, कि घर वालों को एक बार हाँ बताना है, चलो छुड़वा लो। नशा छोड़ू ना छोड़ू, लेकिन ये पक्का तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हैं? नशा छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब छुड़वा लेना मेरा। अब अभी तक तो मैं, अब तुमने अपनी चलाई है ना, तो अब नशा, अभी तो हो रहा था नाश, अब संभाल लेना तुम। अब अरे भाई साहब उन्होंने भेजा था कि हमारा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बेटा, तो दोस्तों आपने कहाँ पर आना है? घर। आप किससे बिछड़ गए? घर और घर वालों से बिछड़ गए। आप कोशिश तो करते हैं जंगल से, लेकिन बीच में रास्ता कठिन होता है, चुनौतियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, मुसीबतें होती हैं, उनसे आप घबरा के या किसी और मजे में आपका मन नहीं लगता, क्या करते हैं? आते हैं आप, कुछ रास्ता तय करते हैं,
आप ग्रुप का सहारा नहीं लेते, प्रोग्राम का सहारा नहीं लेते, स्पॉन्सर का सहारा नहीं लेते,